हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एच पी श्योर सक्सेस पाथ। हम क्लास 12 का चैप्टर 7 इंटीग्रल्स कर रहे थे, जिसकी हमने एक्सरसाइज 7.1 करी थी। और एक्सरसाइज 7.1 में हमने ऐसे फंक्शंस के इंटीग्रल निकाले थे जो कि डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शंस थे। लेकिन सारे इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस इस तरह से कर पाना पॉसिबल नहीं है। हमें कुछ और मेथड भी यूज़ करने पड़ेंगे इंटीग्रेशन निकालने के लिए, जैसे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इस एक्सरसाइज 7.2 में हम इंटीग्रेशन करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आपका पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को पुट कर देंगे। पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँगी, 1 की तो 0 हो जाएगी और एक्स स्क्वायर की आ जाएगी 2x dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं 2x dx हमारे पास न्यूमरेटर में बन रहा है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू भर देंगे dt। तो मेरे पास आ गया इक्वल टू इंटीग्रेशन dt और डिनोमिनेटर में आ गया t। अब हमें पता है 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन होती है log t की, तो मेरे पास आ गया log t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं t की वैल्यू भर देती हूँ, तो मेरे पास आ गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इंटीग्रेट log x होल स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे log x को पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पुट log x इक्वल टू t। जब हम इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास आ गया log x की हो गई 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स, यहाँ पर 1 ही मानेंगे हम इसको, 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जब हम डी टी भर देंगे तो मेरे पास आ गया इक्वल टू डी टी और log t का भर दूंगी मैं t, तो मेरे पास आ गया टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर डी टी। अब जब मैं टी स्क्वायर डी टी की इंटीग्रेशन करूँगी तो यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, ठीक है, और उससे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 + 1 हो गया 3। मेरे पास आ गया t पावर 3 अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं t की वैल्यू भर देती हूँ, मेरे पास आ गया log x होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख पा रहे हैं यहाँ पे है इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर से x कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में मैं डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लेती हूँ। जब मैंने x कॉमन लिया मेरे पास बच गया 1 प्लस log x dx। अब यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ 1 प्लस log x को। पुट 1 प्लस log x इक्वल टू t। जब मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँगी 1 की हो गई 0, log x की हो गई 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं 1 अपॉन एक्स डी एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू भर दूँगी मैं डी टी। तो मेरे पास आ गया डी टी इक्वल टू डी टी अपॉन 1 प्लस log x की वैल्यू भर दी t। 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन होती है आपकी log t की, तो मेरे पास आ गया log t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब मैं t की वैल्यू भर दूंगी तो मेरे पास आ गया log 1 प्लस log x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है साइन x साइन कॉस x dx। ठीक है, तो यहाँ मैं पुट कर देती हूँ cos x को। पुट cos x इक्वल टू t। अब मैं इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करती हूँ, तो cos x की डिफ्रेंशिएशन हो गई माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ से मैं साइन x dx निकाल देती हूँ। साइन x dx आ गया आपका माइनस dt। तो क्वेश्चन में देख पाएंगे हम
साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू भर देंगे डी टी। तो मेरे पास आ गया इक्वल टू, यहाँ पे हो गया ये माइनस डी टी, और आगे मैंने साइन कॉस एक्स की वैल्यू भर दी टी। मैंने इसमें बाहर ले आई, मेरे पास हो गया इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस टी, तो मेरे पास आ गया माइनस कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी। अब मैं टी की वैल्यू भर देती हूँ, मेरे पास आ गया कॉस एक्स प्लस सी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको इंटीग्रेट करना है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, जो कि साइन 2a के बराबर होता है। हमें पता है ना, 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू साइन 2a। तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को बना देती हूँ। ठीक है, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया बाहर और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो ये बन गया 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2 ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब यहाँ पे एक तरीके से ये बन गया आपका साइन थीटा। ठीक है, ये थीटा हो गया, और साइन थीटा की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस थीटा। अब मैं पुट कर देती हूँ यहाँ पे, पुट 2 ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करती हूँ, तो मेरे पास आ गया 2 ए एक्स की होगी डी एक्स और बी की होगी 0 इक्वल टू डी टी। यहाँ से मैं डी एक्स निकाल देती हूँ, मेरे पास आ गया 1/2 ए डी टी। ठीक है, तो जब मैं इसको आगे पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन टी डी टी अपॉन 2a। 2a में बाहर ले जाती हूँ, मेरे पास आ गया 4a, और साइन टी की इंटीग्रेशन हो गई माइनस कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी हो गया -1/4a कॉस टी की मैं वैल्यू भर देती हूँ 2ax प्लस बी प्लस सी। तो ये हमने एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।